महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों ने एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में छात्र नेताओं ने कहा कि हम अपने कुलपति और विश्वविद्यालय के सम्मान के लिए अनिश्चितकालीन धरना समाप्त करते हैं। छात्र नेताओं ने कहा कि हमें कुलपति द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया है कि विश्वविद्यालय को लेकर एक टीम आने वाली है जो विश्वविद्यालय के मान और सम्मान के लिए बेहद जरूरी है। छात्रों ने एक और जानकारी दी कि हाईकोर्ट के रीड फाइल डिस्पोज होने के बाद चुनाव अधिकारी की घोषणा कर दी जाएगी। छात्र नेताओं ने बताया कि विश्वविद्यालय में अभी 70% से कम छात्र छात्राओं का एडमिशन हुआ है, जबकि 70% एडमिशन पूर्ण हो जाएगा तो हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। छात्र नेताओं ने यह भी कहा कि अगर हम लोगों की बातों की कुलपति अनदेखी करेंगे तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए, छात्र संघ चुनाव के बहाली को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच में सहमति बन गई। 7 दिन चल रहे धरने को 70% काउंसलिंग पर यह हुआ कि 70% काउंसलिंग होने के बाद छात्र संघ चुनाव बहाल कर दिया जाएगा और छात्र संघ चुनाव कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी तैयारी करेगी। एक कोर्ट में एक याचिका दायर थी जो अमन सिंह नाम के एक छात्र ने की थी, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ही छात्र था। उसका डिस्पोजल लेटर जो भी कोर्ट से जब आ जाएगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव की तैयारी में लग जाएगी, जिसकी सहमति जो धरने पे बैठे हम छात्र नेता थे उन्होंने किया। और कुलपति महोदय ने कुल सचिव के लेटर पैड पर हमें यह ज्ञापन हमें लेटर पे टाइप करवा के दिया कि जैसे ही 70% काउंसलिंग पूरी हो जाती है उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ के चुनाव में तैयारी में लग जाएगी। हर साल कुछ न कुछ नया आप लोगों को विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से मिलता रहता है, फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन खर्रा नहीं उतरता अपनी बातों पे। देखिए, नेक की टीम विश्वविद्यालय में आई है। नेक की टीम के आने से हमारा भी मान सम्मान बढ़ेगा जब ग्रेडिंग बढ़ेगी तो इसको ध्यान में रखते हुए छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय की गरिमा को और अपनी भी, क्योंकि नेक की टीम अगर ग्रेडिंग अच्छी देगी हमारे विश्वविद्यालय को तो कहीं ना कहीं हमारा भी मान सम्मान बढ़ने का काम होगा। जब हमारा मान सम्मान बढ़ेगा तो विश्वविद्यालय का भी मान सम्मान बढ़ेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आपस में बात करके, क्योंकि कल रात में ही विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति महोदय की तरफ से हमको उनका नोटिस मिल गया था कि ये आपकी मांगे हैं, इन पे हम खरे उतरे हैं। तो हम लोगों ने रात भर विचार किया। रात भर विचार करने के बाद आज सुबह हम लोगों ने धरने पर से उठने का काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय के मान सम्मान की बात थी, हमारे मान सम्मान की बात थी। हमारी मांगे यही थी कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। छात्र संघ चुनाव बहाल करने पर एक याचिका एक अमन सिंह नाम के एक छात्र ने दायर की थी हाई कोर्ट में लखनऊ में, जिसमें यह था कि उसका डिस्पोजल लेटर जब आ जाएगा हमारे पास कि वो मुकदमा खत्म हो गया है, जो कि हमारी उस छात्र से बात भी हो रही है, वो मुकदमा वापस लेने के लिए भी तैयार। जब ये चीज़ें हो जाएंगी और 70% काउंसलिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये हमें लिखित दिया गया है कि वो चुनाव की प्रक्रिया में लग जाएंगे। क्या लगता है कि अगर वो छात्र अगर वापस ले लेता है अब तो विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी बातों पे खरा उतरता है? अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अपने बातों पे नहीं खरा उतरेगा तो हम लोगों ने कल ही कुलपति महोदय को ये अवगत करा दिया है कि अब उग्र आंदोलन के लिए छात्र बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी, कुलपति महोदय की होगी। इसके बाद हम छात्र नेता विश्वविद्यालय में एक भी क्लास नहीं चलने देंगे, क्लासों को बंद कराया जाएगा, प्रशासनिक भवन को बंद कराया जाएगा और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे हम छात्र। कि विश्वविद्यालय प्रशासन से जब पहले दिन हम लोग धरने पे बैठे तभी से लगातार वार्ता चल रही थी। वार्ता के क्रम में 5वें दिन विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव अधिकारी की नियुक्ति पे तैयार था, लेकिन 6वें दिन विश्वविद्यालय का जो अधिवक्ता पैनल है उसने एक हाईकोर्ट में मामला उपस्थित है बताया कि अमन सिंह पटेल नाम के एक छात्र ने पिछले वर्ष 23-24 के सत्र में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया लेट हुई थी और 56 दिन से ज़्यादा हो गया था। लिंग 2 कमेटी की संस्तुति है कि 56 दिन के अंदर छात्र संघ चुनाव करा लिया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया था तो उसने याचिका डाल के वो मतलब छात्र संघ चुनाव पे हाईकोर्ट ने कुछ समय के लिए रोक लगाई थी। आप पूर्व छात्र रहे हैं जी इस कॉलेज के, और पूर्व में जो इलेक्शन होता रहा है जी, उस इलेक्शन को लेके इस इलेक्शन में कितना बदलाव दिखने को मिला?
देखिए पहले जो इलेक्शन होते थे वो नित्य हर सत्र में लगातार छात्र संघ चुनाव हुए हैं। भले ही छात्र नेताओं ने आंदोलन करके बार बार हर वर्ष डेट ली हो, लेकिन छात्र संघ चुनाव पे कभी रोक नहीं लगी। कोरोना काल में भी विश्वविद्यालय लगातार हर शैक्षणिक सत्र में छात्र संघ चुनाव कराया। लेकिन अभी जो आंदोलन है वो पिछले 2 वर्ष की जो रोक लगी हुई है उसके बाद ये आंदोलन चल रहा है। मतलब अभी हम लोग एक तरह से देखिए तो जो रुकी हुई क्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जिस तरीके से आप लोगों का ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन या विश्वविद्यालय की गरिमा को हम लोग बरकरार रखने के लिए अनशन हटा रहे हैं जी, अगर ये इस तरीके के आप लोग जब सब चीज़ ग्रेडिंग देने के बाद सब चीज़ पिस जाता है तब क्या करेंगे? देखिए सब कुछ के बाद तो तय हम सभी छात्र नेताओं में आपस में यही हुआ है कि विश्वविद्यालय जब ये नेक ग्रेडिंग खत्म हो जाएगी 9 तारीख को, उसके बाद 14 को मेरे ख्याल से हाईकोर्ट खुलेगा। उस दिन क्योंकि ये जो अमन सिंह थे जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाली, उन्होंने याचिका तो डाली लेकिन वो दोबारा कभी उपस्थित वहाँ हुए नहीं, तो इसीलिए इस मामले का कोई औचित्य है नहीं। ये मामला जल्दी डिस्पोज हो जाएगा हाईकोर्ट खुलते ही। तो उसके बाद जिस दिन भी हाईकोर्ट से डिस्पोजल लेटर मिलता है उस दिन सभी छात्र नेता एकजुट होकर विश्वविद्यालय प्रशासन को चुनाव अधिकारी घोषित करने के लिए कहेंगे, क्योंकि लिंग 2 की संस्तुति में है कि प्रतिवर्ष इनको चुनाव अधिकारी नियुक्त करना है। कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि छात्र संघ चुनाव से कोई आम जनता को नुकसान है, कुछ नहीं। ये छात्र संघ चुनाव अगर रहेगा तो छात्र हित की ही बात करेगा। कोई छात्र नेता यहाँ मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कमाने के उद्देश्य से आता है। सब आता है छात्र संघ छात्र हितों की बात करने। और विगत 2 वर्षों से जब से भी छात्र संघ चुनाव बंद है, आप देख लीजिए विश्वविद्यालय में ना सत्र नियमित रहा, ना कई चीज़ों को लेकर कई वित्तीय मामलों में भी अनियमितता है, कई नियुक्तियों में भी अनियमितता है। छात्र संघ रहता तो हर विषयों पे शायद हम लोग मजबूती से बात कर सकते थे। छात्र को लेकर के प्रशासन का रवैया किस तरह से रहता है? हमेशा से प्रशासन का रवैया नकारात्मक ही रहा है। प्रशासन ने कभी सहयोग नहीं किया। हर वर्ष जब भी मैं 2016 से विश्वविद्यालय हूँ, मैंने हर शैक्षणिक सत्र में देखा है छात्र संघ चुनाव के लिए हम लोग ने आंदोलन किया है। जब भी आंदोलन हुए तभी जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन ने डेट दी है। जब तक अगर मेरे हिसाब से तो जब तक इसको लेकर विधानसभा में जब तक कोई बिल नहीं आता तब तक हर वर्ष छात्र नेताओं को संघर्ष लिखा ही है उनकी किस्मत में। देखिए छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय में ज़रूरी है, क्योंकि छात्र हित की बात जब तक उनका प्रतिनिधित्व करने वाला, छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला ही विश्वविद्यालय में नहीं होगा तो छात्रों की बात कौन करेगा। जैसे पिछले 2 सालों से छात्र संघ चुनाव बंद है विश्वविद्यालय में। इतने 2 सालों में ना सत्र नियमित है, ना रिजल्ट सही से आ पा रहे हैं। हमेशा छात्रों को हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 6 दिनों से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए थे। आज 7वें दिन कल कुलपति जी के द्वारा हमें पत्रक दिया गया, जिस पे हम लोग सभी ने विचार विमर्श करके आज हम लोगों ने धरने को समाप्त किया है। विश्वविद्यालय की तरफ से हमें आश्वासन, लिखित आश्वासन मिला है कि 70% काउंसलिंग पूर्ण होते ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उसमें एक अमन सिंह पटेल करके कोई एक छात्र हैं जो हाईकोर्ट चले गए थे, लेकिन वो केस ख़त्म हो चुका है, जिसका बस डिस्पोजल ऑर्डर कोर्ट खुलते ही हमें मिल जाएगा, जिसके बाद विश्वविद्यालय में चुनाव अधिकारी घोषित किया जाएगा। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उससे बड़ा भारत में कुछ भी नहीं हो सकता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हमारा मौलिक अधिकार 90 में कहता है सभा का जिक्र किया गया है। सभा से ही हम अपना सुप्रीम कोर्ट एक उससे आइडियोलॉजी मांगकर 2005 में एक जजमेंट देता है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, महाविद्यालय हैं, हर जगह छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। और इसी के बाद से प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होते आए हैं। विगत 2 सत्र में महात्मा गांधी काशी विद्यालय में चुनाव किसी कारणवश नहीं हो पाए, लेकिन वर्तमान समय में न सरकार कहीं लिखित रूप से जो लिखा है कि छात्र संघ चुनाव बंद है, न जिला प्रशासन दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन 2 वर्ष से छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं करा पाया ताकि अगर छात्र संघ का चुनाव होगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन अपने मनमानी नहीं कर पाएगा। और हम छात्र हित के लिए काम करते हैं, छात्रों की आवाज़ के लिए काम करते हैं। 7 दिन से 7वां दिन आज हमारा है। आज हम अपना ये नैक की ग्रेडिंग होने वाली है और छात्र हित को देखते हुए, विश्वविद्यालय के हित को देखते हुए, क्योंकि छात्र से और हमसे विश्वविद्यालय है। आज वाइस चांसलर हैं, चीफ प्रॉक्टर हैं, 2 साल बाद कहाँ रहेंगे कोई नहीं जानता है, लेकिन हम छात्र विश्वविद्यालय से आजीवन हमारा जुड़ाव लगा रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय का ग्रेडिंग अच्छा हो और कुलपति महोदय ने हमारी सभी बातों को माना है। और हाईकोर्ट का जो मामला था वो 14 तारीख को डिस्क्लोज हो, जैसे ही कोर्ट खुलेगा डिस्क्लोज हो जाएगा। उसके बाद चुनाव अधिकारी की घोषणा भी हो जाएगा और 25 नवंबर एक संभावित तिथि छात्र संघ चुनाव के लिए मिला है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उसके आसपास में छात्र संघ चुनाव इस वर्ष हो जाएंगे। आप विश्वविद्यालय प्रशासन पे आरोप, मैं विश्वविद्यालय प्रशासन पर
2 साल से चुनाव नहीं हुआ तो कहना ये चाहते साल से चुनाव नहीं हुआ, मैंने ज्ञापन दिया। 2 सत्र का छात्र संघ का पैसा कहाँ गया, इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन हमें लिखित रूप से दे सकता है क्या? छात्र जब एडमिशन होता है तो विद्यालय का नियम 15 का कहता है कि एडमिशन के समय ही प्रत्येक छात्र से 100 रुपये छात्र संघ के नाम पर लिए जाते हैं। 2 छात्र में चुनाव नहीं हुए लेकिन पैसा तो लिया गया। आखिर 2 साल का छात्र संघ का पैसा कहाँ गया, इसका जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन के पास है ही नहीं। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चाहेगा तो छात्र संघ चुनाव हो जाएगा। अगर नैक का मामला नहीं होता तो विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता। जैसे 14 तारीख के बाद अगर चुनाव अधिकारी घोषणा विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं करता है, जितने साथी यहाँ पर धरना पर बैठे हुए थे, हम लोग और मजबूती के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन को घेराव किया जाएगा और इसके बाद तमाम विश्वविद्यालय में जितनी भी समस्याएं हैं, हर समस्याओं के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और छात्र संघ की मजबूती से लड़ाई हम लोग आगे भी लड़ते रहेंगे। जैसा कि कुलपति महोदय द्वारा हमें अवगत कराया गया है और एक सूचना जारी की गई है कि अगर चुनाव का डेट 25 तारीख तक एडमिशन 70% होने के बाद अगर 70% हो जाते हैं तो 25 तारीख के बाद चुनाव आगे की प्रक्रिया की जाएगी चुनाव के लिए। और 14 तारीख तक हाई कोर्ट बंद है। हाई कोर्ट खुलने के बाद एक FIR किया गया जो डिस्क्लोज हो जाएगा। उस दिन के बाद कुलपति जी द्वारा आयोजन किया जाएगा चुनाव अधिकारी का, और उसके बाद हम लोग चुनाव अधिकारी अगर वो नहीं घोषित करते हैं तो उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे और बड़े आंदोलन, इससे भी उग्र आंदोलन करने का प्रयास हम लोग धरना और जारी रखेंगे। अब 6 दिनों से हम लोग विगत 30 सितंबर से धरने बैठे हुए थे दिन रात, और 3 या 4 तारीख को चीफ प्रॉक्टर साहब आके बताते हैं कि हम आपको क्या कहते हैं कि चुनाव अधिकारी घोषणा कर देंगे और डेट बता देंगे। उसके बाद अगले दिन होता है कि उनके वकील आते हैं, कहते हैं ऐसा ऐसा सब चीज़ें भैया लोग बता ही दिए बाकी। तो उसके बाद कल VC सर आते हैं। VC सर ने एक अपना कुल सचिव के लेटर पैड पे जारी किया है कि 25 नवंबर तक वो 70% एडमिशन करा देंगे। उसके बाद वो आप लोग आरोप लगाते आ रहे हैं कि लगभग 2 साल से विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार चूरन देता आ रहा है जी। क्या इस बार चूरन हटाकर मलाई देगा क्या? अब चूरन हटा के मलाई देंगे कि नहीं ये तो 25 नवंबर के बाद ही पता चलेगा। मैं अंशुमान रघुवंशी, मैं विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब 6 दिनों से लगातार छात्र संघ बहाली को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, और कल जो है कुलपति जी द्वारा ये जारी किया गया, हम लोग की मांग को पूर्ण करने के लिए लिखित रूप से आश्वासन दिया गया कि हम चुनाव कराएंगे 70% एडमिशन होने के बाद। और एक हाई कोर्ट में मामला चल रहा है जो कि 14 तारीख उस पर डेट है और वो खारिज हो जाएगा। उसके बाद हम चुनाव अधिकारी और चुनाव तिथि घोषित करेंगे। तो अब आगे की प्रक्रिया उसके बाद जो है शासन चुनाव की सारी प्रक्रियाएं जो होती है, तिथि, नामांकन, नाम वापसी, सारी चीज़ें होंगी। और ये लिखित के बाद हम लोगों ने आज कल रात तक विचार करके आज धरने को समाप्त किया। और नैक की भी टीम आने वाली थी, इस वजह से हम लोगों का सम्मान भी है, विश्वविद्यालय का सम्मान है, हम लोग की वजह से विश्वविद्यालय का सम्मान है। तो आगे हम लोग की लड़ाई जारी है। मैंने RTI भी मांग रखा है शासन से, विश्वविद्यालय से, और इसके बाद अगर जो अधिसूचना कुलपति जी द्वारा जारी किया गया है उसका अनुपालन नहीं होता है तो हम सभी उग्र आंदोलन के लिए इस बार बाध्य होंगे, क्योंकि याचना नहीं अब रण होगा। और मैं आपके माध्यम से शासन से भी यह मांग करूंगा और ये उनसे अनुरोध है कि छात्र संघ को गंभीरता से लेते हुए चुनाव कराने का आदेश दें।